सफलता के शिखर को प्राप्त करने के उपरांत भी यदि व्यक्ति सचेत न रहे तो उसका पतन निश्चित है। और किसी को ये ज्ञात होगा पार्वती कि जहां विश्वास वहां भय और सुरक्षा का वास संभव है। हमारा अपना अनुभव, अपना उद्देश्य, प्रशिक्षण, मंशा और तत्परता निर्धारित करते हैं कि हम शत्रु से बड़े हैं या छोटे। देखने वाली बात यह भी है पुत्र, इस सभी के अंदर शक्ति की मात्रा सामान्य होती और इसका प्रमाण इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि एक पीपलिका भी एक विशाल और शक्तिशाली गजराज को मारने में सक्षम होती। मुझे क्या मिला, मुझे क्या नहीं मिला, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तुम कभी भी ये नहीं समझ पाए कि भक्ति का अर्थ विनिमय करना नहीं होता। तुम्हारी भूमिका तो मैं तुम्हारे जन्म के पूर्व से ही निर्धारित कर चुका हूं। तुम उद्धारक हो मेरे पुत्र, और उद्धारक कभी सिंहासन पर नहीं बैठा करते, वो तो केवल अपनी प्रजा के हृदय में वास करते। उन्हें शासन का कोई लोभ नहीं होता, तो केवल अपने दायित्व की पूर्ति हेतु समर्पित रहते। तुम अंश हो मेरे, इसलिए तुम्हारे द्वारा किए गए प्रत्येक धर्म अधर्म, न्याय अन्याय का उत्तरदायी सदैव मैं रहूंगा। तुम चाहो या ना चाहो, एक जननी पुत्र का ध्यान अपने प्राण की भांति रखती है। पुत्रों का भी यही कर्तव्य होता है कि वह अपनी माता की रक्षा अपने प्राण की भांति करे। कौन कहता है कि केवल भक्तों को ही भगवान से कुछ चाहिए होता है? भक्तों की श्रद्धा शक्ति बन के ईश्वर के ऐश्वर्य में वृद्धि करती है। भक्तों का विश्वास ही तो ईश्वर को परिभाषित करता है। भक्तों की भक्ति के बिना भगवान की मूर्ति भी पाषाण है। तुम सोचते हो कि जो नहीं है उसका दमन करना असंभव है, किंतु विस्मृति के दैत्य तुम ये भूल गए, जो नहीं है वो भी मुझ में ही विद्यमान है। मेरे लिए मनुष्य बनना संभव है। मुझे सदैव मनुष्यों की चिंता रहती है। मैं उनकी सहायता भी करता हूं, परंतु मैं कदापि मनुष्य नहीं बन सकता। मनुष्य और मेरे बीच शमशान की एक सीमा है। प्रभु, व्यक्ति कुवृत्तियों की ओर जा रहा है या सद्वृत्तियों की ओर, ये निर्धारित कैसे होगा और उसे ये ज्ञात कैसे होगा? दूसरों की उपलब्धि से जिस दिन तुम्हारा मन उसी की भांति प्रसन्न नहीं हुआ, तो ये समझ लो कि सद्वृत्तियों का मार्ग छूट रहा है। जिस दिन दूसरों की उन्नति देखकर तुम्हारा मन स्वयं प्रफुल्लित होना ही बंद हो जाए, ये समझ लो कि तुम्हारे मन में पैशाचिक वृत्तियों का निवास आरंभ हो चुका है। मैं तो वैरागी, ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय, ना शत्रु, ना मित्र, ना कोई अपना, ना पराया, ना इस संसार से कुछ लेना, ना कुछ देना। पर जब कभी धर्म के नाम पे किए जाने वाला आडंबर पक्षपात का आधार बनेगा, मैं उसका विनाश अवश्य करूंगा। यदि एक मां अपनी संतान को जन्म देती है तो संतान भी अपनी मां के अस्तित्व हेतु अनिवार्य है। स्त्री जब संतान को जन्म देती है तो उसे ज्ञात होता है कि मातृत्व क्या है, मां के दायित्व क्या है, मां होने के सुख क्या है। माता पिता दोनों ही वात्सल्य, धैर्य, त्याग और निस्वार्थ प्रेम के महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से समझ पाते हैं। संतान और अभिभावकों के बीच ये चक्र जीवन भर निरंतर चलता रहता है। जब जब संसार दुष्टता और पाप से बोझिल हुआ है, शिव और शक्ति उसे मुक्त कराने हेतु सदैव प्रस्तुत हुए। इस बार भी हम अपने दायित्व का निर्वाह अवश्य करेंगे। शक्ति को स्वयं सशक्त, प्रत्येक संबंध की आधारशिला है विश्वास,
और यदि तुम्हें यह विश्वास ही नहीं कि मैं पुनः यहां लौटूंगा, तो इस भक्ति का और इस प्रेम का अर्थ ही क्या? कहीं ये सब मोह तो नहीं? कहीं ये आसक्ति तो नहीं? पालने वाली मां का योगदान और उसकी भूमिका जन्म देने वाली मां से पूर्णतः पृथक होती है। जन्म देने के फलस्वरूप मां का अपनी संतान के प्रति जो महत्व उत्पन्न होता है वो स्थायी है, शाश्वत है, अटूट है। ये रक्तबंधन जो अपने माता पिता की निस्वार्थ सेवा करे, जो सच्चे मन से उनकी श्रद्धा रखता है, उसे किसी तीर्थ, किसी पुण्य या किसी दान की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारे व्यक्तित्व की विशेषताओं को उभारा है, तुम्हें परिपक्व बनाया है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कार्तिक कि समस्त संसार को जो तुमसे प्राथमिक अपेक्षाएं थी वो तुमने पूरी की। कि शारीरिक सुंदरता से अधिक महत्व मन की सुंदरता का होता है। पार्वती, इस नश्वर शरीर का रूप समय के साथ ढलने लगता है, किंतु मन की सुंदरता शाश्वत है। मुझे क्या मिला, मुझे क्या नहीं मिला, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तुम कभी भी ये नहीं समझ पाए कि भक्ति का अर्थ विनिमय करना